Hi everyone, welcome to the channel. My storyteller this side, and today I'm going to explain episode number 13 of the K-drama Moon Lovers. So without any further delay, let's get into it. एपिसोड 13 की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि सो हेसू से सच में शादी करने के बारे में सोच रहे थे, पर वो को लगता है कि सो उसे झूठ बोलकर बहला फुसला रहे हैं। वो दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। सो कहते हैं कि वो हेसू की चिंता ना करे और उससे मुंह फेर ले, जैसे वो हमेशा करते आए हैं। नेक्स्ट सीन में वूही के अटैक करने से पहले किंग की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है और वो नीचे गिर जाते हैं। सबका ध्यान किंग की तरफ चला जाता है। कोई ध्यान ही नहीं देता जब वूही का स्वॉर्ड बेका को लगता है। बेका वूही को वहाँ से भाग जाने को कहते हैं। वूही गिल्टी होकर वहाँ से चली जाती है। किंग जब जीमोंग और जनरल कमांडर से बात कर रहे होते हैं, तब हमें पता चलता है कि उनके पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। इधर प्रिंस वुक, नाइन्थ प्रिंस वांगवॉन और प्रिंस यो किंग के मरने के बाद पैलेस पर अटैक करके थ्रोन हासिल करने का प्लान बना रहे थे। तभी जनरल कमांडर अपने सोल्जर्स के साथ पूरे पैलेस में पहरा लगा देते हैं। किंग का ऑर्डर था कि किसी को भी उनसे मिलने की इजाज़त नहीं है। क्वींस को भी किंग के कमरे में जाने की इजाज़त नहीं थी। बस हेसू एक अकेली थी जो किंग को सर्व कर रही थी। किंग उसे बताते हैं कि उसकी चाय की स्मेल बिल्कुल सुयोन की तरह है। सुयोन यानी कि कोर्ट लेडी ओ। वो उसे बताते हैं कि वो मरने वाले हैं और ये बात क्रोन प्रिंस के वापस आने तक किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। वो हेसू से क्रोन प्रिंस को बुलाने के लिए कहते हैं और उसे सावधान करते हैं कि जब वो उस कमरे से बाहर जाएगी तो उसे ये बहाना बनाना होगा कि किंग ने उससे और चाय मांगी है, और ये कि बाहर जाने पर उसे दो किस्म के लोग मिलेंगे। पहले वो होंगे जो पूछेंगे कि किंग की तबीयत कैसी है, और दूसरे वो जो पूछेंगे कि क्या किंग मर गए। उसे दूसरे किस्म के लोगों से सावधान रहना होगा। वो लोग थ्रोन पर बैठना चाहते हैं। इधर प्रिंस सो क्रोन प्रिंस को लाने के लिए गोरियो से बाहर जा रहे थे, पर वहाँ से बाहर जाने के पूरे रास्ते बंद हो चुके थे और प्रिंसेस योनवा उन्हें वहाँ से बाहर नहीं जाने देती। हेसू जल्दबाजी में क्रोन प्रिंस के पास जा रही थी, तभी उसे रास्ते में फूक रोक लेते हैं। वो उससे पूछते हैं कि क्या किंग अब नहीं रहे। मुझे सच बताओ हेसू, क्या वो मर चुके हैं। हेसू पूछती है कि क्या वो किंग बनना चाहते हैं। वो कहते हैं हाँ। फिर वो उसे पैलेस में अटैक करने के प्लान के बारे में बताते हैं। हेसू को पाने के लिए उन्हें पावर की ज़रूरत है। वो कहते हैं कि वो ये सब हेसू के लिए कर रहे हैं। हेसू वूक से बहुत डिसअपॉइंटेड थी और वो ये कहकर चली जाती है कि किंग ने और चाय मांगी है। इधर क्वीन को किंग से मिलने दिया जाता है। अपने आखिरी वक्त में भी किंग बस सुयोन को याद करते हैं और अपनी आखिरी सांसें लेते हैं। नेक्स्ट सीन में बेका को पता चलता है कि किंग की वजह से वूही की पूरी फैमिली मारी गई, इसीलिए वो किंग को मारना चाहती थी। ये सब जानने के बाद वो वूही को अपने साथ फिर भी रहने के लिए कहते हैं, पर वूही ये करने के लिए तैयार नहीं थी। इधर प्रिंस यो को पता चलता है कि किंग के पास बस हेसू थी और उसे किंग की कंडीशन के बारे में सब पता है। ये बात बाहर लीक ना हो, इसीलिए वो सबसे उसे पकड़ने के लिए कहते हैं। सबसे छुपते छुपाते हेसू सो से टकरा जाती है। वो सारी बात उन्हें बता देती है। सो कहते हैं कि गोरियो से बाहर जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। तभी हेसू कहती है कि वो किसी को जानती है जिसे दूसरा रास्ता पता है। वो वूही के पास जाते हैं। वूही कहती है कि एक रास्ता है जो सिर्फ वो जानती है। नेक्स्ट सीन में सो किंग से आखिरी बार मिलने के लिए आते हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे सो शिंजू में थे तब किंग उनसे मिलने आते थे। वो हर साल उन्हें एक मास्क भेजते थे और चुपके से उन्हें देखा करते थे। सो बहुत इमोशनल हो जाते हैं, पर होश संभालकर वो जीमोंग को सारे सोल्जर्स को इकट्ठा करने के लिए कहते हैं, क्योंकि प्रिंस वुक और यो कल सुबह पैलेस पर अटैक की तैयारी में थे। ये बात सुनकर क्वीन दामीवॉन और क्वीन यू परेशान हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में बेका और वूही क्रोन प्रिंस को वापस लाने जा रहे थे। बेका की चोट और गहरी ना हो जाए, इसीलिए वूही थोड़ी देर आराम करने का फैसला लेती है। सुबह होने पर उन दोनों को अलग होना था और इसीलिए वो आखिरी बार साथ में एक स्वीट मोमेंट शेयर करते हैं।
दूसरी सुबह प्रिंस वूक और यो सोल्जर्स के साथ पैलेस में एंटर करते हैं। सामने जनरल कमांडर और सो भी उनको रोकने के लिए तैयार थे। वूक और सो में फाइट शुरू हो जाती है, पर तभी अचानक ऊपर से कुछ सोल्जर्स प्रिंस यो के सोल्जर्स पर तीर चलाना शुरू कर देते हैं और आखिर में क्रोन प्रिंस बेका के साथ एंटर करते हैं। वूक अपनी तलवार प्रिंस यो की तरफ कर देते हैं। यहाँ खुलासा होता है कि वूक ने ये प्लान चिट्ठी के जरिए क्रोन प्रिंस को बता दिया था। वो यहाँ क्रोन प्रिंस के सामने हीरो बन जाते हैं। जीमोंग डिक्लेयर करते हैं कि किंग की अभी अभी डेथ हो गई है और उनके विल के हिसाब से क्रोन प्रिंस अब किंग बनेंगे। सब लोग क्रोन प्रिंस के सामने घुटने पर बैठकर उनको ग्रीट करते हैं। नेक्स्ट सीन में हेसू वूक से पूछती है कि क्या उन्होंने उससे झूठ बोला था। वो कहते हैं कि वो झूठ नहीं बोल रहे थे जब उन्होंने कहा कि वो किंग बनना चाहते हैं। हेसू कहती है कि वो बदल चुके हैं और अब वो उनसे अपनी दूरी बनाए रखेगी। वो कहते हैं कि ये सब प्रिंस सो की वजह से है ना। हेसू कहती है कि क्या एक बार भी उन्होंने उसकी फीलिंग्स पर पूरा विश्वास किया है। हेसू कहती है कि वो अब वो के लिए वैसा फील कभी नहीं कर पाएगी जैसे वो पहले किया करती थी। वो कहते हैं कि वो उसे फिर से अपने पास वापस लाकर रहेंगे। हेसू कहती है कि ये आसान नहीं होगा और वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वूक सोल्जर्स के साथ प्रिंस यो का पीछा कर रहे थे। आखिर में वो एक क्लिफ के पास आ जाते हैं। वहाँ सो और प्रिंस यो में फाइट शुरू हो जाती है। सो प्रिंस यो को सरेंडर करने के लिए मना रहे थे, लेकिन प्रिंस यो मना कर देते हैं और आखिर में सो की तलवार यो के सीने में जा लगती है और वो क्लिफ से नीचे गिर जाते हैं। सो इस बात से ट्रॉमेटाइज्ड हो चुके थे कि उन्होंने अपने ही बड़े भाई को मार डाला। वो हेसू से मिलने जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं और उसके सामने फूट फूट कर रोने लगते हैं। हेसू सब सुनकर उन्हें कंफर्ट करती है और यहाँ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। इफ़ यस, देन डू लाइक द वीडियो, कमेंट डाउन बिलो फॉर योर सजेशंस एंड सब्सक्राइब द चैनल। इसी के साथ मैं हाजिर हो जाऊंगी इस ड्रामा का एक नया एपिसोड लेकर। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।